पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची की CID पुलिस ने ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जो जराइम की तमाम वारदातों में मुलविस थे। जराइम की दुनिया में वो कब से सरगर्म थे और उन्होंने कितने अफराद को कत्ल किया। कल तक मुल्क का मुआशी हब कहलाने वाला शहर कराची अब जराइम की सरगर्मियों का हब बन चुका है और अगवा बराए तावान, डकैतियां, चोरी, दहशतगर्दी, सियासी और लिसानी कत्लो गारतगरी के वाक़यात यहाँ का मामूल बन चुके हैं। इससे पहले यहाँ कारोबार उरूज पर था, मगर अब इस शहर में जराइम पेशा अफराद की फरावानी है। इस शहर की पुलिस ने जराइम के ऐसे मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जो अपनी जात में जराइम के सारे पहलू समेटे हुए थे और जुर्म का कोई भी ऐसा शोबा नहीं था जो इनकी दस्तरस में ना रह चुका हो। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, डकैतियां, राहजनी, मोटरसाइकिलें और कारें छीनना या भत्ता वसूल करना उनके बाएं हाथ का खेल था। CID पुलिस ने अपने जराये की इत्तला पर लियारी और सुरजानी टाउन के इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 4 मुल्जिमान आमिर उर्फ छिलका, जावेद राजा, गुलाम यासीन और जुम्मन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी असलहा बरामद कर लिया। उनमें से 2 मुल्जिमान गुलाम यासीन और जुम्मन कराची से डॉक्टरों और ताजरों को अगवा करके हब के इलाके में ले जाते थे, जिन्हें बाद में भारी तावान वसूल करके छोड़ दिया जाता था। कराची से डॉक्टर, ताजिर और कई अहम शख्सियात को अगवा करके हब चौकी लेके जाते थे और वहाँ पे इन्होंने, इनका गैंग है जिन्होंने वहाँ घर रखे हुए हैं जहाँ रख के और मगवी रखते थे और फ़ोन पे तावान तलब करते थे। गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान आमिर उर्फ छिलका और जावेद का ताल्लुक एक सियासी जमात से बताया जाता है जो इससे कबल दुकानदारों को भत्ते की पर्चियां देते थे और उन्हें अगवा करते थे, जिसके बाद उन्होंने लियारी में गैंगवार के लोगों के साथ मिलकर वारदातें शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने सुपारी लेकर कई अफराद की जिंदगियों के चिराग भी गुल किए हैं। आमिर, छिलका और जावेद उर्फ राजा, ये 2 टेररिस्ट हैं जो कि एक सियासी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद ये जाके हामिद पिया के साथ इन्होंने लियारी में अमन कमेटी के लिए काम एक लड़का करता है आसिफ न्याजी, उसके ग्रुप में जाके शामिल हो गए और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अपने मुखालफिन को अगवा के बाद टॉर्चर करके इन्होंने कत्ल भी किया। कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जाके इन्होंने सुपारी लेके लोगों के मर्डर भी किए। ये गिरोह कराची के ताजरों को भत्ते की पर्चियां भिजवाता था। पत्ता ना देने की पादाश में या तो ताजर की जान ले ली जाती थी या फिर उसे अगवा कर लिया जाता था, जिसके बाद उस ताजर की जान तब ही छूटती थी जब वो तावान अदा करता था। आमिर छिलका ने लियारी में जराइम पेशा ग्रुप में शमूलियत के कुछ अरसे बाद ही अपना अलहदा ग्रुप बना लिया था। उसने पैसे लेकर लोगों को कत्ल करना और अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये उनसे अलग होकर अपना गैंग चला रहे थे, जिसमें आमिर छिलका जो इनका हेड था और इसके अलावा इनके साथ 6-7 और लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा इन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं, जिसमें बताया कि ये कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में ताजरों को पर्चियाँ देते थे और भत्ता उनसे तलब करते थे, ना देने की सूरत में उन पर फायरिंग करते थे और अगवा करने की भी इन्होंने कोशिश की। बहुत से लोगों को ले जाके इन्होंने अगवा करके इनसे पैसे भी लिए हैं। अगवा के बाद लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना, उनके जिस्मों के टुकड़े करना इस गिरोह का मशगला था। चंद माह कबल इस गिरोह ने एक नौजवान को अगवा के बाद कत्ल करके उसकी लाश दरख्त से लटका दी थी। SSP CID फयाज खान का कहना है कि मुल्जिमान रोजाना की बुनियाद पर वारदातें करते थे। डकैती, फायरिंग और लोगों को मारना तो उनके लिए मामूल की बात थी। इनकी बेतहाशा वारदातें हैं। ये डेली बेसिस पे डकैतियाँ भी करते थे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थी। 17-18 से ज़्यादा इनके मर्डर अभी तक हमें मिले हैं और इसके अलावा फायरिंग के तो बेतहाशा इनके केसेस हैं। इब्तदाई तफ्तीश में इन मुल्जिमान ने 18 अफराद को कत्ल करने और दर्जनों दीगर वारदातों का एतराफ़ किया है।
और मज़ीद तफ्तीश में कई वारदातों का इंकशाफ मुतवक्के है। आपको बिल्कुल हिस्ट्री मिल जाएगी। ये नाज़माबाद के अलावा गिजरी में इश्तियाक गंजा नामी एक बुकी था, उसे भी इन्होंने मर्डर किया। इसके अलावा ज़हीर भट्ट नामी एक शख्स का मर्डर किया। इसी तरीके से असगर, इमरान काला, मैं समझता हूँ इनसे दौरान इंटरोगेशन मज़ीद मर्डर हमें मिलेंगे और बहुत से लोगों को हम शनाख्त के लिए भी हम इनको बुला रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने मारा है, जिनको अगवा किया, उनके लवाकीन को हम बुला रहे हैं कि इनकी शनाख्त के लिए वो आएँ, हमारी मदद करें। कराची में इतने खतरनाक ग्रोह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कत्ल और अगवा की वारदातों में मुलव्विस अफराद किस घिनौने तरीके से लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। अगर ऐसे मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया तो शहर की गुमशुदा खुशियाँ दोबारा वापस आ सकती हैं। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर की रिहायशी 4 माह की हामला सितारा नामी खातून जब एयरपोर्ट पर अपने खाविंद को लेने के लिए गई तो उसका पीछा करने वाले कौन थे और उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया। लाहौर के इलाके 7 अप फाटक की रिहायशी सितारा का खामंद काम के सिलसिले में कराची गया हुआ था। उसने सितारा को बताया कि वो 30 जुलाई को वापस आ रहा है। सितारा ने 30 जुलाई को घर से एयरपोर्ट जाने के लिए अपने भाई से रक्षा मंगवाया। अभी वो घर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि रक्षा ड्राइवर CNG भरवाने के लिए रुक गया। इतने में रक्षे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान आए, जिन्होंने सितारा को रक्षे से बाहर निकलने के लिए कहा, मगर उसने इनकार कर दिया, जिस पर एक लड़के ने सितारा के बाजू में गोली मार दी और वो भागकर करीबी मेडिकल स्टोर में चली गई। वो अपने मियाँ को लेने गई थी एयरपोर्ट, यहाँ से निकली है, छोटे भाई ने रक्षा ला के दिया तो उस पर बैठी है। तो आगे ज़रा सा आगे शेखों का स्टोर है, वहाँ गई है तो वो CNG डलवाने लग पड़ा। तो कोई 2 रक्षे आए हैं मोटरसाइकिल सवार, उन्होंने उसको खींचते रहे हैं, वो गालियाँ निकालती रही है, अपने आप को छुड़ाती रही है। उन्होंने एक गोली मारी है बाजू पे, वो भागी है, निकल के बाजू पकड़ के शेखों के स्टोर पे गिरी है तो 2 गोलियां। ऐसे उसने मुड़ के देखा कि मैं देखूं, चले गए हैं। लड़कों ने सितारा का पीछा किया और इस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे 4 माह की हामला सितारा मौका पर ही दम तोड़ गई। लेकिन मौका पर मौजूद किसी भी शख्स ने इन लड़कों को रोकने की कोशिश न की और वो बआसानी वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अपने शौहर को लेने जा रही थी कराची से उसने वापस आना था, ठीक है जी। तो इनको कहा कि छोटे बच्चों को कि मेरे साथ चलो, वो नाने लेके गए। रक्षा इधर आया, मुझे तो नहीं पता रक्षा आया, रक्षे पे बैठी चली गई है। 10 या 15 मिनट बाद खबर आई है कि उसको गोलियां बज गई। हम सारे उधर भाग गए। भाग के देखा, जाके देखा तो पुलिस की गाड़ी में लाश पड़ी हुई थी। हमें मुंह देखने का मौका भी नहीं मिला। मकतूला के भाई का कहना है कि तमाम लोगों ने इस वाक़े को अपनी आंखों से देखा, मगर कोई भी उनके खिलाफ बयान देने के लिए तैयार नहीं। वो शेखों को भी सब पता है, ये बताते नहीं हमें, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें बता दे, कल नु किसी और की बच्ची के साथ ऐसे ना हो। आज हमारे साथ हो गया, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगले के आदमी का नहीं पता। तो थोड़ी सी बात हमें बता दे, चलो हमें उसको उनके बहुत याद आ रही है सर, रात दिन रो रहे हैं हम। उसको जितना भी याद कर रहे हैं उतना ही थोड़ा है उसके लिए। मकतूला के वालिदैन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। वो न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि ससुराल वालों की भी लाडली थी और हर कोई उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं ये चाहती हूँ कि जो जनाब ये हैं शहबाज शरीफ साहब हमें इंसाफ लेके दें। सदर साहब, वज़ीर आला यूसुफ रज़ा गिलानी, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारी मदद नहीं, किसी ने हमसे पूछा नहीं कि ना हक बच्ची को मारा है कि कोई एक्शन लिया जाए, किसी ने कुछ नहीं। पुलिस लगे तो हुए हैं, जाते हैं तो कहते हैं भी हम आपका ही काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। तो देखो हमें तो तब बेटा सुकून आएगा जब वो कातिल सामने आए। सितारा को उसके प्यारों से बिछड़े कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस ने ना तो किसी शख्स को गिरफ्तार किया और ना ही तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है, जिससे उसके घर वाले ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ खालिब अब्बास, समा, लाहौर।
रावलपिंडी के इश्तिहारी मुलजिम नजीर भट्ट उर्फ टेडी को गिरफ्तार कर लिया गया। 80 वारदातों में 23 साल सजा काटने वाला शख्स अब क्या चाहता है? नजीर भट्ट उर्फ टेडी गुज़श्ता 23 साल से रावलपिंडी में डकैती और राहज़नी की वारदातें करता रहा। कई बार जेल गया, लेकिन अब वो जराइम की इस दुनिया से आजादी चाहता है। थाना बन्नी की पुलिस गश्त पर थी कि इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी नजीर भट्ट को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा गया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम का पीछा किया और हाथापाई हो गई। इस दौरान फायरिंग से मुलजिम का साथी शदीद जख्मी हो गया और नजीर भट्ट के कब्जे से मनशियात भी बरामद कर ली गई। ये साबका डकैत है, कम से कम 75 से 80 मुकदमात में चलान हो चुका है। अभी ये बाहर आया तो इसने नया गैंग ये नहीं बनाया, ये इसने मंशियात का कारोबार शुरू किया। इसको काबू करने की कोशिश की गई तो माजिद सिपाही ने अरशद जो है मुलज़िम इसके साथ हमराही था, उसको काबू करने की कोशिश की, उसने टोका निकाल लिया। नजीर भट्ट के मुताबिक वो 8 माह कबल ही जेल से रिहा होकर आया था और इसने जराइम की दुनिया छोड़ने का फैसला किया, लेकिन नौकरी मिली न रोजगार का कोई और जरिया। मनशियात की चंद पुड़ियां बेचने निकला तो पकड़ा गया। मैं 324 का पहले मेरा पर्चा उधर गांज मंडी में, मैं उधर से भागा हूँ तो मैंने ये समझा कि मुखालिफ पार्टी के आदमी आ गए, इसलिए एक दूसरे के हम गले पड़ गए। ये सिविल कपड़ों में पुलिस वाले हैं, तो बाद में पता चला ये पुलिस वाले हैं। ये मंशियात का मैंने काम शुरू किया, वो भी मजबूरी से, पेड़ की खातर। कोई नज़र नहीं आ रहा था जरिया, तो मैंने ये 5 ग्राम लेके तो वो मैं बेचता था। नजीर भट्ट ने 16 बरस की उम्र में पहली मर्तबा वारदात की। 20 साल तक मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहा और जराइम की पादाश में 23 साल सजा काटी। अब वो जराइम की दुनिया छोड़ना चाहता है। ताहम मुजरिम को पकड़ना तो पुलिस का काम है, लेकिन जुर्म छोड़ने वालों के लिए इनके पास कोई हल नहीं। ये 10-15 दिन मैंने ये काम किया, मजबूरी से किया है। ज़हन तक नहीं था कि मैं किसी गलत काम को हाथ डालूं, लेकिन ये घर से भागा हूँ, इसलिए ये मैं मजबूरी से ये मैंने थोड़ी सी गलती कर ली है। मुझे अभी तफस दिया जाए। देखें, अभी सारी ज़िंदगी मैंने जुर्म में गुजारी है, सारी ज़िंदगी मैंने जेलों में गुजारी। अभी गवर्नमेंट का काम है मुझे तफस देना, कोई मेरा रोज़गार लगाना, ताकि मैं एक तरफ लगा रहूँ। जराइम में मुलविस अफराद को पकड़ना पुलिस का काबिल सताइश अमल है, लेकिन जुर्म की दुनिया से निकलने के लिए ना तो कोई इदारा कायम है और ना ही जेल में मुजरिमों की बेहतर तरबियत का कोई इंतजाम। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।